हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। आज हम लोग सीखेंगे कैरेक्टर टेबल। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कैरेक्टर टेबल है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा खींच रहे हैं आप, बट लंबा नहीं खींच रहा। बट मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मतलब जो मेरी लेक्चर्स हैं उसमें मैं एक एक चीज़ों को कवर करता हूँ, हर एक चीज़ को कवर करता हूँ, जो बहुत रेयर है कि इतने डिटेल वे में कोई इस तरह से कवर कर रहा हो। ठीक है, आप चाहें तो यूट्यूब पे या कहीं भी आप देख सकते हैं। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये रियलिटी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक एक चीज़ को ब्रेक करके चलता हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझें और हमेशा के लिए समझें, ताकि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, बल्कि मेरा जो ये जो टारगेट है कि कल चल के आप जब कहीं पढ़ाने जाएँ तो वहाँ पर आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करें एज ए फैकल्टी, चाहे आप प्रोफेसर बने, चाहे गेस्ट प्रोफेसर, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस भी फॉर्मेट में आप पढ़ाने जाएँ बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टर टेबल। सॉरी, आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टर टेबल। चलिए, कैरेक्टर टेबल से पहले हमें दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, दो बातों के बारे में पता होनी चाहिए। वो है, एक है आपको ग्रुप और दूसरा है आपका क्लास। तो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, ग्रुप एंड क्लास। देखिए, ग्रुप और क्लास के बारे में अगर आप बात कीजिए तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी पॉइंट ग्रुप है हमारा, ठीक है, जो पॉइंट ग्रुप है उस पॉइंट ग्रुप में हमारे पास जितने आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, जितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं ग्रुप। और जितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्लास। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हुए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हुए, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, उसको बोला ग्रुप। और जितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लास कहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, गौर से देखिए, अगर C2V पॉइंट ग्रुप है, देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए, मैंने क्या बोला ग्रुप के बारे में, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हुए, टोटल नंबर ऑफ, जिसको ऑपरेशन के साथ जोड़ के, मतलब टोटल नंबर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या टोटल ऑपरेशन, तो टोटल जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपको ये ग्रुप। तो बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब ये C2V है, तो आपको याद है 2n, C2V, C2H, इस सब के लिए। और अगर D वाला पोर्शन था उसके लिए क्या था, तो 4n, याद कीजिए। तो ये चीज़ ही क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। बोलोगे सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। बोले ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास C2V है, ठीक है, C2V, आपको देखना है कि C2V 2 है तो 2 × 2 4 कैसे होता है। मैंने बताया था ना आपको 2n, C2 वाले C वाले केस, Cn वाले केस में 2n होता था। तो C2V है तो C2V में क्या क्या पॉइंट ग्रुप है, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी है, और कौन है भाई, तो इसके अंदर आपको C2Z है, और कौन है भाई, तो सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। जैसा देखिए तो कितने हो गए इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 और 4, तो 4 हुए इसमें। तो इनको क्या कहा गया, इसको ग्रुप कहा गया। क्या कहा गया इसको, इसके लिए जो ग्रुप हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब बात करें क्लास की। क्लास कि कितने टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री थे, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। तो E अलग है, C2Z अलग है, सिग्मा XZ अलग है, सिग्मा YZ अलग है। तो हमारे पास यहाँ क्लास भी कितने हुए, तो इसके लिए हमारे पास जो क्लास हुए वो भी कितने हो गए, 4 हो गए। एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ कि बुक की लैंग्वेज क्या कहती है। ऑर्डर के बारे में कहती है, आप नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन इन ए ग्रुप इज डिफाइंड एज ऑर्डर। नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन इन ए ग्रुप इज डिफाइंड एज ऑर्डर। ये ग्रुप की डेफिनेशन है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, कॉटन की बुक है। और जो क्लास की डेफिनेशन है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ टोटल ऑपरेशन इन ए क्लास is decided on the basis of similarity transformation property। similarity transformation property कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल बताने की कोशिश की गई है कि जो टाइप ऑफ जो क्लास, टाइप ऑफ जो मतलब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, टाइप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्लास। अब जैसे एक पॉइंट आप लीजिए, जैसे हम बात करते हैं C3V की। ओके, C3V में क्या क्या है भाई, तो C3V में सबसे पहले आपको E है, C3 है, ठीक है, और क्या है भाई, सिग्मा V है। आपको इसके तीनों सिग्मा V एक ही जैसे हुए, इसलिए आपको सिग्मा V को अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं है।
आपको यह सिग्मा को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप हो गए वो ग्रुप कितने हो गए, जरा जोड़ो तो कितने ग्रुप हो गए टोटल आपको। तो ग्रुप हो गए 1 2 और 3 6। टोटल कितने हो गए, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए टोटल ऑपरेशन। तो आपके पास ऑपरेशन कितने हो गए टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो ऑपरेशन आपको कितने हो गए, सॉरी यहाँ पर 2 लगना है, 2C3 होगा ना, सॉरी 2C3 ई 2C3 C3 भाई C3 है तो 3n-1 होगा तो क्या होगा 2 ऑपरेशन होंगे ना। और सिग्मा भी क्या होता है 3 होता है, आप देख चुके हैं NS3 वगैरह में। तो 1 2 3 और 3 6, तो ग्रुप कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रुप की नहीं, अब हम यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर हम ग्रुप के बदले यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर क्लास की। तो क्लास में क्या हो गए टाइप ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, तो टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कितने हो गए यहाँ पर देखिए ना 3। तो क्लास कितना हो गया भाई मेरे, क्लास हो गया आपको 3। देखिए कितना आसान है। इसके लिए देखिए C2V के लिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 2 3 4, तो 4 ऑपरेशन तो ग्रुप 4। क्लास की बात करें तो भाई कितने टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो 1 2 3 और 4, तो ग्रुप भी 4 क्लास भी 4। लेकिन इसके नीचे आइए C3V में आइए, यहाँ पर क्या हो गए जो ग्रुप हो गए वो एक आइडेंटिटी है 2C3 है 3 सिग्मा V है, 3 2 5 1 6, तो ग्रुप कितने हो गए 6 हो गए। और जब क्लास की बात करेंगे तो 1 2 3 टाइप 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 ओनली टाइप, तो कितने हो गए यहाँ पर क्लास कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, चलिए वैसे जो ऑर्डर होता है ना वो आइडेंटिटी का जो वैल्यू होता है वही ऑर्डर होता है, ये भी आप याद रखना कि जो आइडेंटिटी का वैल्यू आता है ना वो आपको ऑर्डर आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देख ली कि भाई ग्रुप हो गए हमारे पास टाइप मतलब टोटल नंबर ऑपरेशन, और क्लास हो गए टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए कैरेक्टर टेबल को। अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैरेक्टर टेबल में ना बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं, इनको अलग अलग टीचर ना अलग अलग कॉलम के हिसाब से पढ़ाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद कई टीचर्स को देखा या कई जगह पे देखा कि उन्होंने क्या किया, ऑर्डर और जो कॉलम्स आते हैं अगर आपने पढ़ रखा है तो कई टीचर हैं जो 6 कॉलम बताते हैं, कई टीचर हैं जो 5 कॉलम बताते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग बेस्ट वे से चलेंगे। तो एक कैरेक्टर टेबल में लिखने जा रहा हूँ C2V क्या है, आपको उसके पीछे भी नहीं सोचना है कैरेक्टर टेबल कैसे बना है। ये रहा C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ लिखा है A1, यहाँ लिखा है A2, यहाँ लिखा है B1, यहाँ लिखा है B2, यहाँ लिखा है 1 1 1 1, फिर यहाँ लिखा है 1 1 -1 -1, यहाँ लिखा है 1 -1 1 -1, और यहाँ लिखा है 1 -1 -1 और ये 1। फिर आपको यहाँ पर जो है दिखा हुआ इस तरह से 2 कॉलम यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, ये लिखा है आपको, यहाँ लिखा है Z, यहाँ लिखा है RZ, यहाँ है X RY, सॉरी ये चटा के ज़्यादा लिख दिया मैंने, Z हो गया, RZ हो गया, X RY, और यहाँ लिखा है Y RX, यहाँ लिखा है X² Y² Z², यहाँ लिखा है XY, यहाँ लिखा है XZ, यहाँ लिखा है YZ। अब बात करें हम कॉलम की। ठीक है, तो हम कॉलम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो हो गया इसको हम लोग कॉलम 1 मान लेते हैं, कॉलम 1। इसको से नहीं, पहले इसको लीजिए, ये वाले को यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये इसको हम मानते हैं कॉलम 2, कॉलम 2 ध्यान दीजिए। ये जो है ये कहलाता है, इसको मान लेते हैं कॉलम 3, कॉलम 3। इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कॉलम 4 मान लेते हैं। ये हो गया कॉलम 5
और ये हो गया कॉलम 6। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे लिए, इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाइए, गौर से देखिए। ये हो गया कॉलम 1, ऐसे मत दीजिए, सिंपल कॉलम 1, यहां लिखेंगे कॉलम 2, सिंपल। ठीक है, यहां लिखेंगे कॉलम 3। ठीक है, यहां लिखेंगे कॉलम 4, फिर यहां लिखेंगे कॉलम 5 और यहां लिखेंगे कॉलम नंबर 6। ओके, ये इतने सारे कॉलम हैं, आपको एक साथ यहाँ पर इनको लेके चलना है। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि भाई इसके बारे में सबसे पहले जान जाइए कि ये कॉलम की जगह पे क्या क्या है। सबसे पहले जो कॉलम 1 है वो तो भाई पॉइंट ग्रुप है। जो कॉलम 1 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, पॉइंट ग्रुप। देखिए जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, जो कॉलम 2 है बच्चे लोग, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉलम 2 के बदले सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, कॉलम 2 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, सिमेट्री एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कॉलम 3। कॉलम 3 के बदले में यहां पर लिख सकते हैं आपको, तो कॉलम 3 हो गया मोलिकेन सिंबल ऑफ आईआर। रिलैक्स होइए, मैं सब आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, कॉलम 4 जो हो गया ये कैरेक्टर ऑफ आईआर हो गया। जो कॉलम 4 है इसको हम लोग कह देंगे कैरेक्टर ऑफ आईआर। कॉलम 4 को क्या बोलेंगे, कैरेक्टर ऑफ आईआर। कॉलम 5 हो गया आपको ट्रांसलेशनल एक्सिस, और कॉलम 6 हो गया आपको, तो कॉलम 6 को कह लेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो कॉलम 5 हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशनल एक्सिस। ठीक है, और ये कॉलम 6 क्या हो गया, तो इसको बोले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए ट्रांसलेशनल एक्सिस भी क्या होता है भाई, आपको एक्स वाई जेड। ठीक है, कॉलम 5 जो हो गया वो ट्रांसलेशनल एक्सिस हो गया, आपको ट्रांसलेशनल एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड हो गया। और दूसरी बात जो हम लोग बोले क्वाड्रेटिक एक्सिस, ये जो हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बोलिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके भाई शुरू होते हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम 1 की। कॉलम 1 में पॉइंट ग्रुप है। पॉइंट ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको परेशान होना पड़े। देखिए एकदम मिलाइए ना, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी एकदम परेशान मत होइए। कॉलम 1 में क्या है, पॉइंट ग्रुप है। देखिए है ना, कॉलम 1 पॉइंट ग्रुप, यानी यहाँ पर जो होगा, देखिए कैरेक्टर टेबल बनाना आसान नहीं होता है, अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, आप वो बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखिए, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है सीखने में इसको। एकदम रिलैक्स रहिए मेरे साथ, एकदम रिलैक्स रहिए और देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आता है। देखिए कॉलम 1 जो हो गया वो पॉइंट ग्रुप होता है। देखिए जो कॉलम 1 हुआ ये पॉइंट ग्रुप, देखिए है ना। कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 है सिमेट्री एलिमेंट्स। देखिए बिल्कुल सिमेट्री एलिमेंट्स ही तो है। देखिए जो कॉलम 2 है ये ना, कॉलम 2 में कौन आ गया, देखो EC2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, देखो यही ना है कॉलम 2। देखो तो यही है ना कॉलम 2, जिसको हम लोग क्या बोले, सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या, रिलैक्स हो जाओ भाई, कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो सिमेट्री एलिमेंट्स। कॉलम 3 क्या है, तो कॉलम 3 को कहा गया मुलिकन टर्म सिंबल या मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर। देखो ये हो गया कॉलम 3, ये इसको लेके एकदम एक ही बात है। ये मुलिकन सिंबल है, A1 A2 B1 B2 और भी चीज़ें आएंगी, E1 E2 E आएगा, G आएगा, T आएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये जो पोर्शन हो गया बच्चे लोग, ये कहलाया आपको मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर। अब नेक्स्ट पे चलिए, ये जो पूरा है ये वाला कॉलम, जैसे ये कॉलम क्या कहलाया, मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर। ये वाला पूरा पोर्शन जो कॉलम 2 के नीचे है, जो पूरे कॉलम 2 के नीचे है, वो कॉलम 4 है, उसको कहा गया कैरेक्टर ऑफ आईआर। ठीक है, उसको क्या कहा गया, कैरेक्टर ऑफ आईआर। लो
यही तो है ना। अरे यार क्यों बार बार गड़बड़ हो जाती है। ये पूरा का पोर्शन, ये देखो, ये जो कॉलम 4 है वो क्या कहलाए, कैरेक्टर ऑफ आई आर। देखिए ये पूरा जो पोर्शन है जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के नीचे है वो क्या कहलाए आपको, कैरेक्टर ऑफ आई आर। उसके बाद आगे बढ़े, ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉलम 5, ये कॉलम 5 क्या है भाई, कॉलम 5, ये कॉलम 5 में है ट्रांसलेशनल एक्सिस एक्स वाई जेड। देखिए क्या हो गया, कॉलम 5 में ट्रांसलेशनल एक्सिस एक्स वाई जेड, ये जो कॉलम 5 है, ठीक है, ट्रांसलेशनल एक्सिस एक्स वाई जेड। ओके, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है। गौर से देखिए, ये जो है थोड़ा पीछे है, ये देखिए यहाँ पर, ये ट्रांसलेशनल एक्सिस देखिए, जेड आर जेड, एक्स आर वाई, वाई आर एक्स, ये तो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, ट्रांसलेशनल एक्सिस। और ये जो कॉलम 6 है, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो जो कॉलम 6 है, जो कॉलम 6 है, ये कॉलम 6, ये देखो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब आप बोलोगे सर मतलब ना दिमाग ना सर पजल हो रहा है, रिलैक्स हो जाओ, पजल मत होने दो, ठीक है। मैंने हमेशा बोला ना, एकदम शांत रहो, जितना चिल मार के पढ़ोगे ना उतने अच्छे समझ में आएगा। हंसो मुस्कुराओ, एंजॉय करो। स्ट्रेस लेके ना पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रेस मतलब रिलैक्स हो जाओ सबसे पहले। तो सबसे पहली बात है भैया मेरे पास सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कॉलम 1 पॉइंट ग्रुप। बोलो सर प्लीज़ अब पॉइंट ग्रुप मत पढ़ाओ सर, आपने इतना पॉइंट ग्रुप पढ़ा है, इतने एग्जांपल बताया पॉइंट ग्रुप के कि सर अब ना उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, छोड़ दो आप पॉइंट ग्रुप को। हमने चलो ठीक है छोड़ दिया, ठीक है, पॉइंट ग्रुप को छोड़ दिया। ये C2V है, किसी का भी निकाल सकते हो कॉलम 1 में पॉइंट ग्रुप। ये बच्चे को भी पता है कि कॉलम जो होगा फर्स्ट में पॉइंट ग्रुप आएगा, उसको हम निकाल लेंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं करना है। ओके, कॉलम 2 में है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें भी कुछ बचा है क्या, कुछ करना है आपको, कितने अच्छे से मैंने सिखाया है आपको। अगर CN से रिलेटेड कोई भी है तो उसमें आप क्या कर दोगे, 2N लगाओगे। अगर DN, DND, DNH कोई भी, उसमें आप 4N लगाओगे। उसके बिहार पे इसको निकालना मैंने बहुत अच्छे सिखाया है। इवन कि टेट्राहेड्रल जो कोई नहीं जान, किसी को नहीं आता अच्छे से, वो तक मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं आपको, ऑपरेशन नंबर ऑपरेशन, वो सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अब सवाल अटकता है यहाँ पे आके, ये वाला, ये तो ये जो कॉलम 3 है, ठीक है, जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 को क्या कहा गया, मुलिकेन सिंबल ऑफ आई आर। यानी हमारी कहानी यहाँ आके अटक रही है, ठीक है, हमारी कहानी यहाँ आके अटक रही है। इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ ये सब। हमारी कहानी यहाँ आके अटक रही है। अभी ये इसकी बात नहीं करेंगे, ना कॉलम 5 की बात करेंगे और ना कॉलम 6 की बात करेंगे। हमें जो बात करनी है, हमें बस बात अभी ये करनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, जिसमें सब लोग परेशान होते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हमें जो है कॉलम 3 मुलिकेन टर्म सिंबल को रिलेट करना है कॉलम 4 के साथ। और ये कॉलम 4 यानी कैरेक्टर ऑफ आई आर रिलेट है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के साथ। एकदम रिलैक्स हो जाओ। कॉलम 3 को कनेक्ट करना है कॉलम 4 से, और कॉलम 4 कनेक्ट किससे है, कॉलम 2 से। इन दोनों में आपको जो है ना, आपको रिलेशन निकालना है, और रिलेशन को आपको निकालना नहीं, सिर्फ समझना है। बैठ के एकदम शांति से बैठिए और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ लीजिए। कुछ टर्म्स याद कीजिए, ठीक है, कुछ टर्म्स याद कीजिए आप। वो टर्म्स है PA। क्या है, बस याद कर जाइए, PA याद कर जाइए बस, ठीक है, याद कर जाइए बस। दूसरा टर्म है आपका, आपको S1। क्या याद करिए, S1। S1 किसी ऑफिसर का नाम है, क्लास 1 S1, ठीक है। PA तो आपको पता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। उसके बाद आप याद कीजिए IG पुलिस रैंक का ऑफिसर होता है। पता ना आपको IG क्या होता है, बस IG ऐसे लिखिए। और एक पढ़ना है H-, याद कीजिए। आप लोग H कट पढ़ते थे ना, उसी तरह H- को याद कीजिए आप। तो ये 4 चीज़ों को आप याद कर लीजिए, PA, S1, IG और H-। याद करना आसान है।
अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर होता है, मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर किस पर डिपेंड करता है? तो मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्डर नहीं डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन बाद में बात करेंगे, डायमेंशन क्या होता है नहीं समझिए अभी, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि डायमेंशन मेनली 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो 1D 2D 3D 4D क्या होता है डायमेंशन समझेंगे, रिलैक्स रहिए, अभी अभी मत पगलाइए उसके पीछे, पागल मत बनिए, ठीक है। ये पगलाना वर्ड जो है ना ये बिहार का है। तो बेसिकली क्या हो गया ना, 1D 2D 3D 4D ये 4 चीज़ें हैं, 4 टाइप के डायमेंशन है यहाँ पर आपके पास। अब अगर आपके पास 4 डायमेंशन है बच्चे लोग, अगर 1 डायमेंशन में आपका आगे फंसता है तो जो टर्म सिंबल, मुलिकन टर्म सिंबल क्या होगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर 1 डायमेंशन में आके अगर आपका फंस, जब 1 डायमेंशन कुछ नहीं, 1 डायमेंशन है, अगर 1 डायमेंशन है, अगर इसमें आगे टर्म फंसता है तो आपको लिखा जाएगा ए या बी। अगर 1 डायमेंशन में आके फंसता है तो क्या लिखा जाएगा, ए या बी। अगर 2 डायमेंशन में आके फंसता है तो लिखा जाएगा ई। अगर 3 डायमेंशन में फंसता है, ठीक है, तो लिखा जाएगा टी। और 4 डायमेंशन में फंसता है तो लिखा जाएगा जी। ए बी ई, ठीक है, ये क्या क्या लिखा जाएगा, ए है, बी है, और क्या हो गया आपको यहाँ पर टी और जी। अगर 1 डायमेंशन में है तो ए बी, 2 डायमेंशन में आया तो उसके बदले ई लिखा जाएगा, 3 डायमेंशन में आएगा तो मुलिकन जो सिंबल है वो टी लिखा जाएगा, और 4 डायमेंशन में आएगा तो क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। ओके वेरी गुड। अब अगर 1 डायमेंशन में, छोड़ो इसको छोड़ दो, भूल जाओ, मेरे साथ चलते चलिए, देखिए बिल्कुल ना, जैसे जैसे मैं आपको रास्ते पे ले जा रहा हूँ वैसे वैसे चलिए। अगर 1 डायमेंशन की बात है, 1 डायमेंशन में ए और बी दोनों है, अगर 1 डायमेंशन में ए और बी, तो ए कब आएगा, बी कब आएगा, जरा गौर से देखिए। ये है पी ए, पी ए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो है, गौर से देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक हो मतलब +1 हो, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस अगर क्या हो, +1 हो, चाहे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर +1 होगा तो उसके बदले क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। लेकिन वही प्रिंसिपल एक्सिस अगर -1 हो मतलब एसिमेट्रिक हो, असिमेट्रिक, तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा। चलो ये इसका ये मतलब था, पी ए का मतलब ये था, पी से आप याद रखना प्रिंसिपल, और ए से एक्सिस नहीं, ए से इसको याद रखना ए बी। देखो मैं याद करने तरीका बता रहा हूँ, लोग आपको ना बता देंगे पूरी कहानी बता देंगे और पता चलेगा याद कुछ भी नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम में। तो एग्जाम के टाइम में अगर याद रखना तो मेरे तरीके से चलो, पी से याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस और ए से याद रखना ए बी। तो जहां पी होगा वहीं ए बी की चर्चा आएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक होने से ये ए होगा, अनसिमेट्रिक यानी -1 होने से ये बी हो जाएगा। ओके, दूसरा है एस। अगर सब्सिडरी होगा, जो सब्सिडरी एक्सिस होगा, सब्सिडरी एक्सिस होगा, अगर ये सिमेट्रिक होता है मतलब +1 होता है तो ये लिखा जाएगा 1। लेकिन अगर यही सब्सिडरी एक्सिस अगर अनसिमेट्रिक हो यानी -1 हो तो लिखा जाएगा 2। देखिए, अरे भैया सीधी सी बात है, जब कोई अपनी जगह पे रहेगा तो +1 होगा, रोटेट कर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। ये चीज़ तुम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, याद कीजिए जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स उसमें क्या देखा था हमने कि कोई पलट गया तो 1 के बदले -1 हो गया। ये चीज़ तुमने देखा रखा है। तो चलो, प्रिंसिपल एक्सिस अगर +1 होगा तो ए, -1 होगा बी, प्लस बोले तो सिमेट्रिक, माइनस बोले तो असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सब्सिडरी एक्सिस है, +1 हुआ सिमेट्रिक हुआ 1, सब्सिडरी एक्सिस है -1 हुआ अनसिमेट्रिक हुआ 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आई जी। आई जी, आई जी, आई मतलब ये गौर से देखिए, आई ये इन्वर्जन सेंटर। अच्छा पता है ना आपको, इन्वर्जन सेंटर को ही S2 भी कहते हैं, निकाल के दिखाया मैंने इन्वर्जन सेंटर को S2 कैसे कहते हैं। अब इन्वर्जन सेंटर अगर है, सिमेट्रिक है मतलब +1 है, तो क्या लिखेंगे हम, उसको हम लिखेंगे जी फॉर जीरेड। लेकिन अगर यही इन्वर्जन सेंटर यानी कि S2 अगर -1 है मतलब अनसिमेट्रिक है तो क्या लिखेंगे, अनजीरेड। बिल्कुल बच्चे लोग एकदम शांत रहिए, मेरी उंगली पकड़ के चलिए, देखिए मैं आपको कैसे सिखा देता हूँ। अब आ जाइए एच डैश। देखो सिग्मा एच की बात कर रहा है, ये एच बोले तो किसका, सिग्मा एच। अगर सिग्मा एच जो है, ये सिग्मा एच अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो आपका आ जाएगा कौन, डैश। लेकिन अगर यही सिग्मा एच
अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो आ जाएगा डबल डैश। देखो सिग्मा एच सिमेट्रिक हुआ तो +1 के लिए क्या आ जाएगा डैश, और सिग्मा एच अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो -1 के लिए क्या आ जाएगा डबल डैश। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ना समझना होगा, पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा। ये चीज़ बस इतनी ही नहीं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये चीज़ पूरी कहानी है कैरेक्टर टेबल की, जिसको लोग समझ ही नहीं पाते। लोग उसको याद रखते हैं, लोग बोलते हैं कि देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस अगर सिमेट्रिक होगा तो ए होगा, प्रिंसिपल एक्सिस अगर अनसिमेट्रिक होगा तो बी होगा। मैंने उसको पी ए लिखा, पी से प्रिंसिपल एक्सिस, ए से ए बी। लोग कहते हैं कि सब्सिडरी एक्सिस अगर सिमेट्रिक होगा तो 1 होगा, सब्सिडरी एक्सिस अगर अनसिमेट्रिक होगा तो 2 होगा। मैंने इसको सिंपल लिखा S1। जैसे आप S1 किसी क्लास का ऑफिस, S1 क्लास 1 S1 याद रखिए, सोचिए मन में सोचिए, 4-5 बार रिपीट कीजिए, S1 आपको याद हो जाएगा, S1 क्लास 1 वाली बात। तो S1 S से सिमेट्रिक सब्सिडरी एक्सिस और 1 से 1 और 2 आया। चलो IG बात करेंगे IG की। I से क्या हो गया IG, I मतलब इन्वर्जन सेंटर, S2 एक ही बात है। अगर वो +1 हुआ मतलब एक ही चीज़ है, +1 होगा तो सिमेट्रिक मतलब एक चीज़ हो जाएगा, -1 हुआ तो अनसिमेट्रिक हुआ तो दूसरी चीज़ हो जाएगी। देखो अब यही है S2, I जो S2 है वो -1 हो गया, इसका मतलब अनसिमेट्रिक हो गया। उसके लिए क्या लिखे हम U, G से जीरेड, U से अनजीरेड। फिर सिग्मा H की बात करते हैं। अगर सिग्मा H सिमेट्रिक हुआ मतलब +1 हुआ तो एक डैश लगाएंगे, सिंगल डैश लगाएंगे। सिग्मा H अगर अनसिमेट्रिक हुआ -1 आए तो हम क्या लगा देंगे डबल डैश लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पहले समझ में आई होगी, एक बार इसको रिपीट कीजिए। सॉरी, ये कहाँ चले गया भाई। ओके देखो मैंने बोला सिंपल कि IR आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा डायमेंशन कौन सा है। मूलिगन सिंबल 1 डायमेंशनल के लिए AB, 2 डायमेंशनल के लिए E, 3 डायमेंशनल के लिए T और 4 डायमेंशनल के लिए क्या आ गया G। मैंने बोला भाई हटाओ 1 डायमेंशन मतलब 2D 3D 4D को हटाओ, ये सारा खेल तो यहीं से आता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो प्रिंसिपल एक्सिस +1 आया तो A, प्रिंसिपल एक्सिस -1 आया मतलब अनसिमेट्रिकल हुआ तो B। दूसरा है S1, याद रखिए, इसी को याद रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब्सिडरी एक्सिस +1 हुआ तो 1, सब्सिडरी एक्सिस -1 हुआ तो 2। I मतलब S2, अगर I +1 हुआ तो G मतलब जीरेड, और I अगर S2 में -1 हुआ तो क्या हो गया अनजीरेड। और चौथा है H डैश, सिग्मा H अगर +1 आया सिमेट्रिक हुआ तो क्या हुआ डैश, और सिग्मा H अगर क्या हुआ आपको अनसिमेट्रिक आया मतलब -1 आया तो क्या हो गया डबल डैश। ये बातें इसमें आती है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग थोड़ा वापस चलते हैं, जो हम लोगों ने कैरेक्टर टेबल एक लिखा था, ये देखिए हमने कैरेक्टर टेबल एक लिखा था ना शायद अभी, हाँ जी यही कैरेक्टर टेबल लिखा था, ठीक है, यही कैरेक्टर टेबल है हमारा। जरा ये रेड लाइन को हटाते हैं हम लोग यहाँ से। अरे भाई तुम लोग काम हो गया तुम लोग का, जाओ। कितना प्यारा है ना, एक बार बोलने पे चला जाता है। ये देखो चला गया। ओके हटाओ सबको भी, इन सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जान चुके हैं कि ये सब क्या है, लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके ये रहा हमारा कैरेक्टर टेबल जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। चलो इसको हटा दो, ये 1 डायमेंशन है, ये जितना भी है ये जो हमने पढ़ रखा है ये 1 डायमेंशन है। अगर ये 1 डायमेंशन तो ऑब्वियस सी बात है भाई A या B आएगा, इतना पर याद रखो, 1 डायमेंशन है तो क्या होगा A या B आएगा। अब अगर ये A या B आता है, अब किस बिहाफ पे A आया है किस बिहाफ पे B आया है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई A कब आया है B कब आया है। इसको भी हटाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, देखो शांत हो जाओ। देखो 1 डायमेंशन है, हमें पता है कि भाई A होगा या B होगा, 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 ठीक है। अगर वो भी आप ज़्यादा और अच्छे से जानना चाहो तो देखो E जो है ये E,
ये ई ही डायमेंशन शो करता है। अगर ई 1 है इसका मतलब 1 डायमेंशन, अगर ई 2 आता तो 2 डायमेंशन, 3 आता तो 3 डायमेंशन, 4 आता तो 4 डायमेंशन। रिलैक्स, सीखेंगे हम लोग। तो ये ई हमारे पास है, हमने क्या लिखा सबसे पहले, ए या बी कोई होगा, सबके लिए ए या बी कोई होगा। अच्छा देखो C2 है +1, C2 क्या है, C2 देखो प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। +1 है हटाओ बी को, +1 है हटाओ बी को, -1 है हटाओ ए को, -1 है हटाओ ए को। क्या समझे? बात करते हैं सब्सिडरी एक्सिस की, जो यहाँ पर है ही नहीं। ओनली प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस है ही नहीं। ओके, तो 1 2 कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि अगर हमारे पास सब्सिडरी एक्सिस है ही नहीं तो 1 2 कौन डिसाइड करेगा? तो 1 2 डिसाइड, अगर सब्सिडरी एक्सिस गायब है, अगर सब्सिडरी एक्सिस गायब है तो ये 1 और 2 डिसाइड करने की जिम्मेदारी आ जाती है कौन? उस सिग्मा के ऊपर जो मैक्सिमम एटम को कट करता है। मैक्सिमम यानी कट मैक्सिमम एटम, कि जो मैक्सिमम एटम को कट करे तो सिग्मा वी जो है वो उसको डिसाइड करेगा। अब सवाल उठता है कि मान लो C2V हमारे पास H2O के लिए था, ये रहा H2O, ये रहा H2O सॉरी। तो भाई ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो सोचो कौन सा प्लेन है जो ज़्यादा मतलब आप इस बात को समझ लीजिए, उस बात को मैंने वहाँ नहीं बताया, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीज़ सामने हो तभी तो बताने का मज़ा आता है ना। अभी मैं इस चीज़ को वहाँ बताता तो आप भूल जाते हैं अभी तक, या कंफ्यूज कर जाते हैं। बड़ा आसान था हमारे पास। PA प्रिंसिपल एक्सिस है, AB डिसाइड करेगा। S1 सब्सिडरी एक्सिस है, 1 2 डिसाइड करेगा। अब आप इसमें नया पॉइंट जोड़िए, अगर सब्सिडरी एक्सिस गायब है तो वो सिग्मा V जो मैक्सिमम एटम को कट करता है वो डिसाइड करेगा कि 1 होगा या 2 होगा। ये देखिए, अब सिग्मा XZ 3 एटम को कट करता है, देखिए। और सिग्मा XY ये जो YZ है, ये सिग्मा V, ये भी है ना ऐसे, ये सिर्फ ऑक्सीजन को कट करता है। तो इसका मतलब सिग्मा XZ डिसाइड करेगा कि हमारा 1 होगा या 2 होगा। तो वही वाली बात, +1 होगा सिमेट्रिक होगा तो 1, अनसिमेट्रिक होगा -1 होगा तो 2। तो चलो ये +1 है 1, -1 है 2, +1 है 1, -1 है 2। चलो इतना तक हम लोग लेके आ गए, ठीक है। आई है क्या? आई नहीं है, ठीक है, आई यहाँ पर नहीं है। अब क्या करें भाई, यहाँ पर सिग्मा H है क्या? नहीं सर, सिग्मा H भी नहीं, से ओनली सिग्मा V है। तो भाई यहाँ पर जो हो गया, ये सिर्फ इस तरह से बन के आपका रह गया, ठीक है, कि आप यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप हमने यूज़ किया वो सिर्फ हमने क्या किया, ये A1 A2 B1 B2। अब आपको समझ में आ गया। इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ रही है, डोंट वरी, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। हमें सिर्फ अभी इस पे बात करना है। हमारी आज की जो पूरी की पूरी क्लास है वो पूरी की पूरी क्लास इसी पे डिपेंड करती है, हम लोग इसको सीख पाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे इसे क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। नेट 2013 क्वेश्चन पूछा गया है कि E दे दिया है, CN दे दिया है, NC2 देखिए, I है, सिग्मा H है। चलो इतनी सारी चीज़ें दे दी है। ओके, 1 1 -1 -1 -1। चलिए इसका पॉइंट ग्रुप लिखिए, लिखिए इसका पॉइंट ग्रुप लिखिए। सॉरी पॉइंट ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, इसका क्या लिखना है, इसका तो कैरेक्टर लिखना है ये, ठीक है। इसका मूलिकन सिंबल, सॉरी मूलिकन सिंबल लिखना है इसका। चलिए शुरू कीजिए। आप बोलोगे सर E1 है सर, लो आइडेंटिटी 1 है, मतलब 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल होता है या तो A होगा सर या तो B होगा। बोले ठीक है भाई डिसाइड करो। सर प्रिंसिपल एक्सिस 1 हो गया सर, B को भूल जाइए सर आप, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो चुका है हमारा, 1 हो चुका है। अब आ जाओ सब्सिडरी एक्सिस, सर ये -1 हो चुका है सर, मतलब सर 2 होगा सर। हम बोले I है -1, सर I 1 होता तो G होता, -1 होगा तो क्या होगा, U होगा। हम बोले सर सिग्मा H है सर, H अगर होता +1 सिग्मा H वाला तो हम क्या लिखते डैश, लेकिन -1 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, डबल डैश। लो भीड़ में से ये छट के निकल गया। कितना टाइम लगा? लगा टाइम? बिल्कुल टाइम नहीं लगा। नेट 2013 क्वेश्चन था, इसके साथ और 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे। A1 U दिया था, B2 U दिया था, ये सब एग्जाम्पल फालतू में दिए हुए थे। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, छोड़ो। चलो
एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये दे दिया है आपको ई, आपको दिया है C3 C2, 2C3 है, 3C2 है, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा H दिया है, उसके बाद I दिया है, ठीक है। गौर से देखिए, E दे दिया है आपको 1, C3 दे दिया है आपको -1, C2 दे दिया है आपको 1, सिग्मा H आपको दे दिया है आपको -1, I आपको दे दिया है 1। इसके लिए पॉइंट ग्रुप निकालिए, 1 + 1 -1 + 1 + 1। इसके लिए निकालिए 1 -1 -1 -1 1। इसके लिए निकालिए 1 1 1 1 -1। चलिए भाई शुरू कीजिए इसके लिए। अब क्या होगा यहाँ पर, निकालिए इसका पॉइंट, मतलब आप जो इसका क्या निकालते जाइए, जो भी हमने बोला आपको निकालने के लिए, मुलिकन सिंबल, ठीक है, ऑफ दिस कैरेक्टर, आईआर कैरेक्टर निकालिए। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप, मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम लेना है। ये 4 एग्जाम्पल, इन चारों के मुझे यहाँ पर ग्रुप चाहिए, इस जगह पे, यहाँ से, ये तो नहीं, यहाँ 1 2 3 4 चारों पे चाहिए मुझे कैरेक्टर ऑफ आईआर चाहिए, मतलब आईआर का मुलिकन सिंबल। जल्दी कीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। E1 है भैया, ए या बी होगा कोई, हमें नहीं पता। -1 है, हटाओ ए को। चलो C2 1 दिया है, कोई बात नहीं, 1 ही होगा। सिग्मा H आपको -1 है, H क्या था, डैश था, तो -1 का मतलब क्या होगा, डैश होगा। और I 1 है, इसका मतलब क्या होगा, G होगा, B1G डबल डैश। देखिए, ओके, इस पे आ जाइए। अब ऑब्वियस सी बात है, ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई होगा। ये +1 हो गया, भटाओ बी को भूल जाओ आप, क्योंकि +1 हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस +1 है, सब्सिडरी एक्सिस -1 है, सब्सिडरी एक्सिस -1, इसका मतलब क्या हो गया, 2। अच्छा, आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई, आई जी, देखो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जी लेना है हमें, ओके। और सिग्मा एच का वैल्यू क्या दिया है, +1 लेना है, एच डैश होता था, तो एच डैश, ए टू जी डैश, देखो क्या पॉइंट ग्रुप आया, ए टू जी डैश। अच्छा चलो एक और ले लो। अब ये सी बात है, ए होगा या बी होगा, बोल रहा -1 है, -1 का मतलब है कि ए को भूल जाओ आप, ए को हटाओ। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद सब्सिडरी एक्सिस भी -1 आया, मतलब 2 आएगा, ठीक है। अब आपके पास आई जो हो गया वो 1 हो गया, अगर आई 1 है इसका मतलब क्या हो गया, जी है, जीरेड, और H -1 है, तो मतलब डबल डैश, तो इसका क्या हो गया पॉइंट ग्रुप। आपको पॉइंट ग्रुप बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये हो गया मुलिकन सिंबल है, ये मुलिकन सिंबल ऑफ आईआर, क्या आ गया, B2G डबल डैश, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर, फिर से आ जाओ, एक ये लो, ए या बी कोई एक होगा, देखो ये 1 है, 1, तो बी को भूल जाओ। चलो C2 भी 1 है, मतलब यहाँ भी 1 लेना होगा। अच्छा, सिग्मा H भी 1 है, मतलब सिंगल डैश, और I जो हो गया वो -1 है, मतलब U, तो ये हो गया A1U सिंगल डैश। देखो अब कौन कितना पॉसिबल है कि नहीं है वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन इस टाइप से अगर रहेगा तो ये आपका मुलिकन सिंबल आपका निकल कर आएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी हम लोग को करना है अभी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर T2U डैश, ठीक है, T2U डैश, इसके लिए क्या क्या करेक्ट है। करेक्ट है, इट इज 2D रिप्रेजेंटेशन। 2 है, इट इज 3D रिप्रेजेंटेशन। इसमें लिखा हुआ है एंटी सिमेट्रिक विथ सब्सिडरी एक्सिस।
ठीक है। चौथा लिखा हुआ है सिमेट्रिक विथ आपको सिग्मा एच। पांचवा लिखा हुआ है सिमेट्रिक विथ इन्वर्जन सेंटर या S2। हाँ जी बताइए कि T1U के लिए T2U डैश के लिए यहाँ कौन कौन से जो मतलब पोर्शन है, कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, सोच के बताइए। इट इज़ 2D रिप्रेजेंटेशन ना भाई, 2D के लिए E आता है, T नहीं आता है, काटो। इट इज़ 3D रिप्रेजेंटेशन, सही बात है, 3D के लिए क्या आता है, T तो आता है, और 4D के लिए क्या आता है, G आता है। ओके। एंटी सिमेट्री विद सब्सिडरी एक्सिस, भैया 2 बता रहा है कि आपने एंटी जो है सब्सिडरी एक्सिस से बगावत की है, मतलब -1 आया है आपका, तो एंटी सिमेट्रिक मतलब -1, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, अनसिमेट्रिक मतलब क्या हो गया -1। थर्ड भी सही है। 4 बोला सिमेट्रिक विद सिग्मा एच, भैया सिग्मा एच के साथ होगा तो एच कट होता है, एच डैश होता है, मतलब सिंगल डैश है, मतलब सही है। देखो सिमेट्रिक है +1 तो तभी तो वो सिंगल डैश आया है। फिर चौथा कह रहा है सिमेट्रिक विद आई, भैया सिमेट्रिक विद आई, आई जी होता, अगर आई के साथ आप सिमेट्रिक होते तो यहाँ जी आया होता, यू नहीं आया होता। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 2, 3, 4। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो 2, 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ना एक बार रिपीट कीजिए आप। इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। पढ़ लिया? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ई दिया है, CN दिया है, NC2 दिया गया है, I दिया गया है, H दिया गया है। JRF 18 जून का पूछा हुआ है, 18 जून। ठीक है, JRF 18 जून का पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, और दिया गया है फिर एक और 1, 1, -1, -1, -1। ठीक है, तो भाई ये आपके सामने रहा। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो है A2G डैश, ये मतलब ये इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इसकी इक्वेशन 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, और आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा A2G डैश को सपोर्ट कर रहा है, ये A2G डैश कौन सा A2G डैश को सपोर्ट कर रहा है। चलिए सोचते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है A या B में ही आएगा। प्रिंसिपल है, इसको तो भूल जाओ क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाना चाहिए, B होना चाहिए, आप लिख लो। देखो प्रिंसिपल एक्सिस A ही आएगा यहाँ पर, देखो इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस A आएगा। ये देखो 1 आ गया, I है तो क्या हो गया -1 तो U आया, और H है -1 तो मतलब डबल डैश, तो A1U डबल डैश। देखो फर्स्ट वाला क्या हो गया A1U डबल डैश, मैच नहीं किया। सेकेंड वाले पे चलो, देखो प्रिंसिपल एक्सिस 1 है मतलब A ही आएगा, सब्सिडरी एक्सिस -1 है मतलब ये क्या हो गया, सब्सिडरी एक्सिस -1 है मतलब क्या हो गया 2 आ गया। अच्छा I है, I1 आया तो मतलब क्या हो गया G, और H+1 है मतलब सिंगल डैश। ओहो मिल तो मैच तो हो गया, A2G डैश देखो मैच कर गया। लेकिन थर्ड को भी देख लो ना, क्यों छोड़ना। चलो सब्सिडरी एक्सिस यहाँ -1 हुआ मतलब, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस -1 हुआ मतलब B। ओके सब्सिडरी एक्सिस -1 हुआ मतलब 2, I जो हो गया 1 हो गया मतलब G, और ये भी 1 हो गया सिंगल डैश, तो B2G डैश। देखो अब फोर्थ पे आओ, लास्ट वाले पे,
प्रिंसिपल एक्सिस 1 है तो मतलब A हुआ, सब्सिडरी एक्सिस -1 है 2 हुआ, ठीक है। I का वैल्यू आपको -1 है U हुआ, और H का वैल्यू -1 है तो क्या हो गया, डबल डैश हुआ। लो A2U डबल डैश। तो वही इस तरह से क्या किया हमने, ये सारे जो टर्म सिंबल थे इसको हम लोगों ने निकाला। एक और क्वेश्चन है लास्टली, बस को भी देख लेंगे हम लोग एक बार। एक बार इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछा है गेट 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आपके पास दिया है PQRS, ओके, B1G, B2U, A1G, A2U लिखा है। फर्स्ट में इसके सामने आपको मैच करवाना है, कह रहा है एंटी सिमेट्रिक विथ CnNnC2, कि दोनों के साथ ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा यहां दे रहा है, ये नंबर 1 था, नंबर 2 में लिखा हुआ है सिमेट्रिक विथ Cn एंड Nc2। थर्ड है सिमेट्रिक विथ Cn, सिमेट्रिक विथ Cn बट एंटी सिमेट्रिक विथ C2, एंटी सिमेट्रिक विथ C2। और फोर्थ है एंटी सिमेट्रिक विथ Cn बट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू C2। ओके, मैच करवाना है आपको। चलिए, मैंने थोड़ा देर का टाइम दिया, ये PQRS को 1 2 3 4 से मैच करवाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सोचिए, बनाइए। मैंने आपको 10 से आपको 1 मिनट का टाइम दिया, वीडियो को पॉज करके बना के दीजिए जल्दी। चलिए, टाइम भी दिया, वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने। B1G का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ही खिलाफ हो गया इस बार, प्रिंसिपल एक्सिस ही साथ नहीं है। तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस एंटीसिमेट्रिक तो है, लेकिन C2 के साथ एंटीसिमेट्रिक नहीं है। गौर से देखो, एक काम करो, B को जरा ढूंढो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के तो एंटी है, लेकिन सब्सिडरी एक्सिस के साथ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एंटी विथ प्रिंसिपल एक्सिस बट सिमेट्रिक विथ सब्सिडरी एक्सिस। देखो, जो सब्सिडरी एक्सिस C2 उसके साथ है, ये मतलब ये इसके साथ आ गया। चलो B2U, B का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल के भी उल्टा है और सब्सिडरी के भी उल्टा है। तो एंटी सिमेट्रिक विद Cn एंड Nc2, मतलब दोनों के साथ। तो भैया यही हो गया। A1G भैया प्रिंसिपल के भी साथ है, प्रिंसिपल भी सिमेट्री है, सब्सिडरी भी सिमेट्री है, दोनों है। देखो, तो ये इसका 2 हो गया। अब ये आ जाओ, ये वाला प्रिंसिपल तो है, सब्सिडरी उल्टा है। तो सब्सिडरी सिमेट्री विथ Cn मतलब प्रिंसिपल के साथ, बट एंटी सिमेट्री विथ C2। देखो, ये हो गया। तो P का क्या आ गया 4, Q का क्या आ गया 1, R का क्या आ गया 2, और S का क्या आ गया 3। ये लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास P का 4, Q का 1, R का 2, S का 3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक साथ जमा किया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉलम 3 के बारे में, जब कॉलम 3 को हमने 4 से कनेक्ट किया, 4 को हमने 2 से कनेक्ट किया, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।